शिवसेना प्रवक्ता प्रियंका चतुर्वेदी ने महाराष्ट्र के सियासी हालातों पर अपनी राय रखी। बीजेपी पर हमलावर होते हुए उन्होंने कहा, बीजेपी ने अजीत पवार पर 70,000 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाया था, अब वही उनकी साइड आ गए हैं। बीजेपी सिर्फ एक पार्टी नहीं है, ये एक भ्रष्ट जनता पार्टी है। चलिए अब आपको सुनाते हैं एनसीपी मामले पर क्या कुछ बोली शिवसेना प्रवक्ता प्रियंका चतुर्वेदी। आज कौन छोड़ कर जा रहा है, अब आपके खेमे से मुझे खबर आ रही है। कल जो गई हैं, आप ये समझिए वाइस चेयरपर्सन है विधान परिषद की लेजिस्लेटिव काउंसिल में। आपका जो ये जिम्मेदारी होती है राजनीति से ऊपर हटकर होती है, राजनीतिक पक्ष से ऊपर होती है, और जिम्मेदारी संभालते संभालते आपने पार्टी चेंज की है। ये वो हैं जिनको करीब 4 बार एमएलसी का टर्म मिला है और 2 बार उनको लेजिस्लेटिव काउंसिल की जिम्मेदारी दी गई है। तो इतना सब कुछ अगर करने के बाद उनका कहीं और समझ में आ जाता है या अपनी अपॉर्चुनिटीज के लिए अपनी पोजीशन में बैठे रहने के लिए इस तरीके का काम होता है, वो दुर्भाग्यपूर्ण उनकी हिपोक्रेसी दिखाता है, उनकी अपॉर्चुनिज्म दिखाता है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर्नाटका में जाकर उन्होंने चुनाव की सारी प्रचार किया, क्या निकल कर आया। अब देश की जनता भी थक गई है, राज्य की जनता भी थक गई है कि आप सेम घिसे पिटे डायलॉग्स बोलते हैं, सेम घिसी पिटी बातें करते हैं और डायनेस्टी की बात करते हैं। आपकी खुद की पार्टी में कितने लोग डायनेस्टी के बनाए हैं? एक को एमएलए की मिलती है टिकट, तो एक को एमपी की मिलती है, चीफ मिनिस्टर के बच्चों को टिकट्स मिलती हैं, तो जो सिटिंग कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं उनके बच्चों के पास टिकट्स हैं। तो ये डायनेस्टी की बात करना, भ्रष्टाचार। अब भ्रष्टाचार पे मैं आती हूँ। जिन जिन पे भ्रष्टाचार का आरोप भारतीय जनता पार्टी ने लगाया, उन सबको अपने खेमे में ले लिया। कुछ दिन पहले ही भोपाल में नरेंद्र मोदी जी ने कहा था, नेचुरली करप्ट पार्टी है एनसीपी। किस पे आरोप लगाया था? अजीत पवार का 70,000 करोड़ का घोटाला है। अब वो 70,000 करोड़ के घोटाले वाले अब आपकी साइड पे आकर बैठ गए हैं, तो देश की सबसे भ्रष्ट पार्टी कौन सी हुई? वो है भ्रष्ट जनता पार्टी, जो नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री कार्यकाल में और जेपी नड्डा जी के कार्यकाल में उन्होंने ये टैग उनको मिला है। जब जागो तब सवेरा। फाइनली आजाद साहब ने कुछ तो केंद्र सरकार से मांग की, वरना केंद्र सरकार की वाह करने में व्यस्त थे। 4 साल हो गए हैं 370 हटे हुए। शिवसेना की यही मांग रही कि अगर सब कुछ नॉर्मल है, 370 आने के बाद कश्मीरी पंडित भी वापस लौट आए हैं, माहौल टेररिज्म का नहीं है, तो आप लोकतंत्र को क्यों वापस से इस्टेब्लिश नहीं कर रहे हैं? तो ये दिखाई देता है कि 4 साल के बाद भी आप वहां पे जो नॉर्मलसी आनी चाहिए थी वो नहीं आई है। इसलिए कॉन्फिडेंस केंद्र सरकार में नहीं बन पा रहा है कि हम चुनाव ले लें। पर ये प्रजातंत्र के उसूलों के खिलाफ है, डेमोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। 370 अब हटाने के बाद कश्मीर एक इंडिया का, मैं कहती हूँ, वन पॉलिसी वन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आता है। उधर वहां के एमपीज रिप्रेजेंट पार्लियामेंट में करने चाहिए, वहां के एमएलए की असेंबली होनी चाहिए, जो कि आप उनको उससे वंचित। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।